Hi guys, welcome back to my new vlog. So today is day 7 of my everyday posting journey. सुबह ब्रेकफास्ट में आई हैड चाय बिकॉज़ चाय के बिना आई कांट फंक्शन प्रॉपर्ली. मेरी सुबह होती ही नहीं है जब तक मैं चाय ना पीऊँ. एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा ख़राब आदत है बट जो है सो है. फिर मैंने कुछ खाया पिया नहीं. आई वॉज़ गेटिंग लेट तो मैं जल्दी जल्दी ट्यूशन चली गई. वहाँ से मैंने जब ख़त्म किया तो इतना अच्छा बाहर बारिश हो रही थी. बहुत ठंडक का मौसम लग रहा था एकदम, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी. ये 7th फ्लोर से जो व्यू दिखता है दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड. अच्छा खासा मुझे अच्छी वाइब मिल जाती है. फिर बस दिस वॉज माई फिट चेक ऑफ टुडे. मैं आज एकदम ही ट्रेडिशनल अटायर में गई थी टू टीच, और ये मेरा फ्लोर बस आने ही वाला था. तो फिर मैंने जा कर के पहले तो पढ़ाया और फिर उसके बाद मैं घर आ गई. घर पे आने के बाद भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी और शाम तक के मौसम बिल्कुल बदल गया था. जो सुबह मौसम था इट वाज कम्प्लीटली चेंज शाम को. तो आई वाज प्रीटी शॉक्ड जो भी मौसम का चेंज आ गया था उसको लेकर के. बट स्टिल इट वाज गेटिंग बेटर. तो फिर मैं दूसरी जगह गई. आज मैंने थोड़ा गैप के बाद गई थी तो शाम को भी बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने ये बात में शाम को खाने के लिए मंगाया था पिज़्ज़ा, तो मैंने वो खाया. पिज़्ज़ा वाज आल्सो रियली नाइस. तो इस पिज़्ज़ा के ऑर्डर में थोड़ा बहुत मुझसे कुछ गलती हो गई थी. मैंने गलत ऑर्डर कर दिया था. आई थॉट कोई ऑफ़र लगा हुआ था तो मुझे 2 पिज़्ज़ाज़ मिलेंगे, बट आई वाज शॉक्ड व्हेन मुझे एक ही पिज़्ज़ा मिला. तो खैर ये ठंडा हो गया था इतनी सारी बहस के बाद. तो मैंने इसको अवन में गर्म करने के लिए रखा, और अवन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गर्म हो जाता है पिज़्ज़ा. जैसे एकदम ही नॉर्मली भिजवाते हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा. सो दिस इज़ वन ऑफ द पर्क्स ऑफ हैविंग इट. और ये तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था इस वक्त. मैंने जल्दी जल्दी प्लेट सजा दी 3 लोगों के खाने के लिए बिकॉज़ वी वर 3 पीपल. तो फिर और ऑरिगेनो हमारे पास एक अच्छा वाला था तो मैं वही प्रेफर करती हूँ खाने के लिए. जब इतना टाइम लगा नहीं इसको गर्म होने में, मुश्किल से 5-10 मिनट बाद ये गर्म हो गया था. बट हाँ, मेरा हाथ जलने ही वाला था और बच गया तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था. बस फिर गरम करके मैं अपने रूम में लेकर जा रही हूँ. अब आराम से बैठ कर के पिज़्ज़ा खाऊंगी. आई हैड सो मच कॉलेज का वर्क. इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स थे कि कुछ भी आजकल और कर नहीं पा रही थी. तो पिज़्ज़ा खाते खाते भी मैं कुछ अच्छा देख नहीं पाई. अपना वही असाइनमेंट पूरा करते रह गए. और ये था मेरा ऑर्डर टीरा का जो मैंने मंगवाया था. और हमेशा की तरह मैं अब भूल भी गई हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था. तो खोलने के बाद ही मुझे याद आता है कि अच्छा ये मैंने मंगवाया था. तो फिर इसमें मैंने मंगाए थे 2 ये मॉइस्चराइज़र्स. और जब भी कोई भी फ्री चीज़ मिलती है कोई भी टेस्टर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और टीरा के से ऑर्डर करने का ये फ़ायदा है व्हेनेवर आई ऑर्डर कुछ ना कुछ फ्री में मिलता ही है. तो मैंने ये 2 मॉइस्चराइज़र्स ऑर्डर किए थे जिसका मैं अभी रिव्यू इसी व्लॉग में आगे भी दूँगी. और ये 3 टेस्टर्स मुझे मिले थे एंड अ मॉइस्चराइज़र ऑल्सो. इसका मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ. और फिर शाम को मैंने आइसक्रीम ऑर्डर करी थी तो वो मैंने अपने फ्रीज़र में रखी थी ऑलरेडी. वो मैंने ली और फिर सोचा अब आराम से बैठ कर के खाऊँगी. आइसक्रीम मुझे खाने का रोज़ रात में बहुत ही ज़्यादा शौक़ है. एंड स्पेशली जब मैं कुछ रीड कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ या कुछ देख रही हूँ तब तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. तो गाइस जो मैंने ये अपना मॉइस्चराइज़र मंगाया था इसका रिव्यू भी मैं इस वीडियो में ही देने वाली हूँ क्योंकि व्लॉग्स वर वेरी गेटिंग वेरी बोरिंग. तो ये मैंने मंगाया था मॉइस्चराइज़र टीरा से. दिस वाज फॉर आई थिंक 300 रुपीज़. मैंने 2 मॉइस्चराइज़र मंगाए थे जैसा आपने अभी मेरे व्लॉग में ऑलरेडी देख लिया है. सो इसका जो प्राइस था दैट वाज 475 पर मुझे 300 का मिला था बिकॉज़ मैंने कई सारे ऑफ़र्स अप्लाई करे थे. तो दैट वाज रियली अ गुड डील. और इसमें जितनी भी चीज़ें थी दैट वाज शिया बटर और जितनी भी अच्छे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. द ओनली थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट इट सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से मैंने मंगाया था वाज द स्मेल. जो मैंने सूंघी थी कहीं पर तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि इतनी अच्छी प्लेजेंट स्मेल थी. तो आई ऑल्सो वांटेड टू स्मेल लाइक दैट ओनली. तो और इसकी कंसिस्टेंसी जिस तरह से ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और जिस तरह से ये आपकी स्किन में एक अजीब सी शाइन देती है दैट आई लाइक्ड मोस्ट. अगर मैं इसको लगाने के बाद कई देर तक ये कुछ भी ना लगाऊं तो मेरी स्किन की टेंडेंसी है ड्राई होने की बहुत जल्दी. पर इससे इतनी स्मूथ रहती है मेरी स्किन दैट इट आई वाज शॉक्ड फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी का टेस्टर ही अप्लाई करा था. सो
एज अ प्रोडक्ट आई वुड डेफिनेटली गिव अ 10/10 एज अ मॉइस्चराइज़र फॉर दिस। और प्राइस वाइज भी अगर ऑफ़र ना लगाओ तो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट मैंने हमेशा ऑफ़र में ही मंगाया है इसको, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। और क्वांटिटी भी 400 ml वाज अ लॉट। आराम से ये एटलीस्ट 2 मंथ्स तो मुझे चलेगी अगर मैं इसको अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। और कोई भी इसमें हार्मफुल ऐसी कोई चीज़ नहीं था, इंग्रेडिएंट जो आजकल इतने ज़्यादा केमिकल्स और इन सब में आ रहे हैं। सो एक वो भी पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इस क्रीम का। और हाँ, टेक्सचर और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और प्लम के अभी मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ आजकल या फिर पहले भी मैं कर चुकी हूँ, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो ये ब्रांड तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ ही गई है अब। तो इसका मैंने बॉडी मिस्ट भी मंगा चुकी हूँ पहले, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उससे भी मेरी जो बॉडी में ऐसा नहीं लगता है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल लगाई है, और वैसी ही इसकी जो स्मेल है इस मॉइस्चराइज़र की, वो भी सेम ही स्मेल है। दैट इज़ द मोस्ट आई लाइक्ड। सो दिस प्रोडक्ट जो मैं कहूँगी कि आप लोगों को भी ज़रूर ख़रीदना चाहिए, जो कि मैंने भी ऑर्डर कर रखा है, एंड यू शुड गेट इट टू। यस। अब बस रात होने से पहले मैंने सोचा कि मैं कुरान पढ़ लूँ, क्योंकि अब मैंने रोज़ हैबिट डाली अपनी कुरान पढ़ने की, हर रोज़। तो मैं करीबन कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे हो पाता है उतना मैं पढ़ती हूँ। तो मैं मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, पीसफुल नींद आती है। दैट्स वाज इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।